चक्र। नमस्कार, धर्मचक्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका उपाध्याय। धर्मचक्र में आज हम जानेंगे गर्भाशय के अधिपति ग्रह कौन है और उससे संबंधित दोषों के लिए क्या दान करना चाहिए ताकि आपका संतान संस्कारी और आज्ञाकारी बने। और इतना ही नहीं, आज हम दर्शन कराएंगे तिरुपति वेंकटेश्वर जी के। तो चलिए शुरू करते हैं धर्मचक्र। धर्मचक्र। गर्भावस्था की अवधि के दौरान समय समय पर कुछ विशेष उपाय ये सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा गर्भ में सुरक्षित भी है और अच्छे संस्कारों को लेकर एक स्वस्थ सुदृढ़ शिशु का ही जन्म हो रहा है। और इसके लिए करना होगा आपको ग्रहानुसार खास वस्तुओं का दान। ग्रहानुसार किन वस्तुओं का दान कब करें और दान के बारे में जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज हम लोग बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। आज का एपिसोड कई मायनों में बहुत खास और बहुत विशेष होने वाला है। बहुत आवश्यक जानकारी हम महिलाओं और पति पत्नियों दंपतियों के लिए लेकर के आए हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शास्त्रों के अनुसार जब गर्भावस्था की स्थिति हो जाए, यानी आप कंसीव कर जाएं, तो गर्भावस्था की जो 9 महीने की अवधि होती है, इस अवधि में कैसे एक स्वस्थ, बुद्धिमान और स्मार्ट शिशु का जन्म हो, जो अच्छे सात्विक और अच्छे गुण और सात्विक संस्कारों से परिपूर्ण हो पूरी तरीके से। यह सब तभी तय हो सकता है जब बच्चे के माता पिता स्वयं संस्कारी हों और गर्भाधान की प्रक्रिया शास्त्रों में जो बताई गई है, उसी विधि के अनुसार गर्भाधान की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। गर्भावस्था के 9 महीने विशेष होते हैं। 9 महीने में हर एक महीना 9 ग्रहों में से किसी एक विशेष ग्रह द्वारा नियंत्रित होता है, यानी 9 महीने जो हैं वो किसी न किसी 9 ग्रह के हैं। यदि 9 मास के अधिपति ग्रह से संबंधित दान हम हर महीने में करते रहें तो गर्भ की हानि होने से बचाया जा सकता है। ऐसे में मिसकैरेज या एक्सीडेंटली जो अबॉर्शन की स्थिति आती है, उससे आप बच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि गर्भाधान की तिथि से 9वें महीने तक प्रत्येक मास के अधिपति ग्रह के पदार्थों का उनके वार में दान करने से गर्भाशय का भय नहीं रहता। और उसके साथ साथ जब आप उन ग्रहों का दान करते रहेंगे तो ग्रह बली रहेंगे, और जब ग्रह बली रहेंगे तो उसका लाभ आपकी भावी संतान को मिलेगा। और जब भावी संतान के ग्रह बली रहेंगे तो निश्चित ही वह दिव्य गुणों से युक्त संतान का जन्म होगा। तो आज हम आपको गर्भ मास के अधिपति ग्रह व उनके दान बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो आइए जानते हैं गर्भ मास के अधिपति देवता ग्रह और उनका दान क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात, गर्भ का पहला महीना। गर्भ के दौरान पहला महीना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये समय होता है वीनस यानी शुक्र पहले महीने में सबसे अच्छा परिणाम देता है। अगर माता का शुक्र कमजोर है तो पहले महीने में माँ को गर्भ से संबंधित कुछ समस्याओं का अनुभव होगा। ऐसे में शुक्र को मजबूत बनाने के लिए आपको महत्वपूर्ण उपाय करना चाहिए। आपको कुछ उपाय बताता हूं, उन उपायों को बहुत ध्यान से सुनिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। कौन कौन से उपचार आपको करने चाहिए शुक्र ग्रह को मजबूत रखने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि पति पत्नी के घर का पूजा स्थान, जैसे घर का मंदिर, पूजा का स्थान जो है वह साफ सुथरा होना चाहिए। अपने घर को आप अच्छी तरीके से साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। अपने घर में, खासतौर पर अपने कमरे में, बेडरूम में सभी चीज़ें अपनी जगह पर व्यवस्थित हों, यानी घर का कमरा पूरी तरीके से, घर और कमरा पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो। पहले महीने में प्रथम मास में शुक्र की शुभता हेतु चावल, चीनी, गेहूं का आटा, दूध, दही, चांदी, श्वेत वस्त्र व दक्षिणा कुछ पैसा शुक्रवार को किसी भी ब्राह्मण को आपको दान करना चाहिए। और ये उपाय, ये दान की जो चीज़ें हैं, पहले महीने में पड़ने वाले जो भी 4 या 5 शुक्रवार हैं उनमें आपको करना चाहिए। अब बारी दूसरे महीने की। गर्भ का दूसरा महीना जो होता है वह मंगल ग्रह से के अंतर्गत आता है। मंगल का स्वामित्व हड्डियों और रक्त पर होता है। यदि गर्भवती महिला दूसरे महीने में स्वस्थ और सुंदर लग रही है और तो आप समझ लीजिए कि इसका मंगल बहुत ही शुभ है। तभी एक मजबूत, निडर और बहादुर बच्चे का जन्म संभव है। जब मंगल उसका अच्छा होगा, उसकी माता का मंगल अच्छा होगा,
तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे को भी उसका लाभ मिलेगा, बच्चे का भी मंगल भी अच्छा हो जाएगा। गर्भावस्था के दूसरे महीने में किया जाने वाला मंगल ग्रह के लिए उपचार और परहेज और उसके साथ साथ क्या क्या सावधानियां हैं, आइए समझ लेते हैं। दूसरे महीने में मिर्च, मसालेदार, तीखा, खट्टा और चटपटा भोजन करने से, खाद्य पदार्थों से इस माह में आपको इस दौरान बचना चाहिए। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ नियमित आप करते रहें। अगर बैठ कर के पाठ करने में असमर्थ हैं या पढ़ने की आदत नहीं है तो आप कैसेट या सीडीज लगा करके सुन सकते हैं, सुनने से भी आपको लाभ मिलेगा। अपने दाहिने हाथ में कंगन, तांबे का एक कंगन या कड़ा आपको धारण कर लेना चाहिए। लाल कपड़े इस दौरान आपको नहीं पहनने चाहिए। 10 ग्राम सतावर और 10 ग्राम ताल मिश्री, जो प्राकृतिक वाली मिश्री होती है, ये जो नकली मिश्रियाँ आजकल क्यूब्स वाली मिलती हैं बाजार में, इसके बारे में नहीं कह रहे। ताल मिश्री जो प्राकृतिक होती है वो आपको लेना चाहिए। 10 ग्राम सतावर और 10 ग्राम ताल मिश्री ले लीजिए। इसके साथ दूध और पीने के पानी में आप इसको मिला करके उबाल सकते हैं। आप चाहे तो दूध में उबाल करके रख लें या फिर पीने के पानी में आप इसे उबाल करके रख लें और इसका पान आप करते रहें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरे महीने में आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। दूसरे मास में मंगल की शुभता हेतु गुड़, तांबा, सिंदूर, लाल वस्त्र, लाल फल और दक्षिणा का दान किसी ब्राह्मण को या क्षत्रिय को मंगलवार के दिन अवश्य करें। दूसरे महीने में जो भी 4 या 5 मंगलवार आपको उपलब्ध हो जाएं, आपको उन सभी मंगलवारों में ये दान करना चाहिए। अब बारी तीसरे मास की। गर्भ का तीसरा महीना बृहस्पति यानी गुरु देवता के अंतर्गत आता है। अगर माँ का बृहस्पति मजबूत है, अच्छा है, तो बच्चे की त्वचा जो है वो बहुत ही सुंदर होगी। बच्चा बहुत सौभाग्यशाली, धार्मिक गुणों से संपन्न, धार्मिक गुणों से परिपूर्ण, ज्ञानी और आज्ञाकारी संतान होगा। ऐसे बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से उपाय आपको तीसरे महीने में करने चाहिए। गर्भ के तीसरे महीने में धार्मिक चर्चा जरूर करना चाहिए। सत्संग आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सत्संग, कीर्तन, पाठ कर सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ बैठ करके धार्मिक परिचर्चा करें। धर्म ग्रंथ, धार्मिक साहित्य व विज्ञान से जुड़े हुए साहित्य आपको पढ़ना चाहिए, उसमें रुचि रखनी चाहिए। यदि बृहस्पति बहुत कमज़ोर है तो आपको भोजन में हल्दी का प्रयोग थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए और अपने गुरु के सानिध्य में आप रहें, गुरु से मार्गदर्शन लेते रहें, उनसे अच्छी बातें, सात्विक बातें करते रहें। सफ़ेद चंदन और केसर या हल्दी और केसर को मिला करके तिलक बना करके अपने मस्तक पर लगाया करें। तीसरे महीने में गुरु की शुभता को बढ़ाने के लिए पीला वस्त्र, हल्दी, स्वर्ण, पपीता, चने की दाल, बेसन व दक्षिणा के साथ गुरुवार को किसी ब्राह्मण को आपको दान करना चाहिए। तीसरे महीने में जितने गुरुवार आपको उपलब्ध हो जाएं, इन चीज़ों का दान आप अवश्य करें। अब बारी गर्भ के चौथे महीने की यानी चतुर्थ मास की। गर्भावस्था का चतुर्थ महीना जो है वह सूर्य देवता के प्रभुत्व का काल होता है। यह सूर्य देवता के अंतर्गत आता है। आत्मा कारक सूर्य आत्म उत्थान और धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। अगर माँ का सूर्य मजबूत है तो बच्चे का मुखमंडल, चेहरा बहुत मजबूत होगा और संतान गणित और दर्शन यानी फिलॉसफी में बहुत अच्छी होगी। वह अपनी ऊंची सोच और मजबूत भाषण क्षमता के माध्यम से समाज में महान ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बच्चे बहुत भाग्यशाली होंगे और उसकी आंखों में एक दिव्य चिंगारी होगी, एक स्पार्क होगा उसकी आंखों में। तो आइए जानते हैं कि चौथे महीने में किन चीज़ों का आपको दान करना चाहिए जिससे बच्चे का सूर्य जो है वो अच्छा हो जाए। आइए जानते हैं क्या उपचार, क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए। चौथे महीने में उगते हुए सूरज के सामने आपको थोड़ी देर बैठना चाहिए और वहां बैठ करके गायत्री मंत्र का आपको जाप करते हुए अपना दिन व्यतीत करना चाहिए। तांबे के ग्लास में या तांबे के पात्र में जल रख करके जलपान करना चाहिए। यानी आप पूरे दिन में आप अपनी रूटीन ही ये बना लीजिए कि तांबे के पात्र से ही आपको पानी पीना है। और कुछ कला का अभ्यास, कुछ आप अपनी तरफ से आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अम्लता, बदहजमी, एसिडिटी से आपको बचना चाहिए। शुद्ध और स्वस्थ भोजन करें। चतुर्थ मास में सूर्य की शुभता को बढ़ाने हेतु गुड़, गेहूं, तांबा, सिंदूर, लाल वस्त्र, लाल फल व दक्षिणा के साथ रविवार को आपको किसी ब्राह्मण को ये दान देना चाहिए। और जब आप सूर्य की रोशनी में बैठें सुबह सुबह तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आपके पेट पर थोड़ी देर सूर्यदेव की ऊर्जा मिले, आपको वहाँ पर रोशनी जरूर पड़े। अब बात कर लेते हैं गर्भ के 5वें महीने की।
ये महीना चंद्रमा के अंतर्गत आने वाला महीना होता है। अगर माता का चंद्रमा अच्छा और मजबूत होगा तो बच्चे के व्यवहार व भावनाएं भी बहुत शुभ, अच्छी और संतुलित होंगी। ऐसे जातक खुश रहने वाले और वैज्ञानिक खोजों के प्रति उन्मुख रहने वाले हैं। ऐसे ही बच्चे जो हैं वह रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट इत्यादि बनते हैं। यदि पिता बहुत लालची, स्वार्थी या अज्ञानी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका प्रभाव बच्चों पर कम पड़ता है। किंतु माँ की कुंडली में चंद्रमा यदि प्रभावित होगा तो बच्चे का चंद्रमा भी सीधे तौर पर प्रभावित हो जाएगा, बच्चे का चंद्रमा भी बिगड़ जाएगा। तो पिता की कुंडली से ज़्यादा प्रभाव गर्भ के बाद नहीं पड़ता, उस समय प्रभाव पड़ता है तो माता के शरीर और उनके ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में करना ये चाहिए पति और पत्नी दोनों को कि उनके बच्चे के अच्छे चंद्रमा की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आप जो उपाय मैं बताऊं, आप उन उपायों को करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। माँ को करना ये चाहिए कि चांदी के ग्लास का प्रयोग करें। इस महीने में आपको चांदी के ग्लास में रख करके पानी पीना चाहिए और इस दौरान फ्रिज के जल का प्रयोग करने से, फ्रिज के ठंडे पानी को पीने से आपको बचना चाहिए। इस महीने में कॉपर का कंगन, जो आपने पिछले महीने तांबे का कंगन या कड़ा पहना था, उसे आपको उतार देना है और अपने दाहिने हाथ में एक चांदी का कंगन आपको धारण कर लेना है। यह आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। इसके साथ एक चांदी की अंगूठी अपनी कनिष्ठिका उंगली में यानी अपनी रिंग फिंगर में यदि आप पहन लें तो आपको फायदा मिलेगा। इस महीने के दौरान आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन और वैज्ञानिक बातों पर आपको चर्चा करनी चाहिए। इसके साथ साथ योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम का प्रयोग आप करें और रसदार फल खाएं तो आपको लाभ मिलेगा। 1 चम्मच शुद्ध देसी घी, थोड़ी मात्रा में चीनी का मिश्रण करके 1 गिलास गर्म दूध में मिला करके नित्य सुबह और शाम आपको इस महीने में पीना चाहिए। और इसके साथ साथ ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करते रहें। 5वें महीने में चंद्रमा की शुभता हेतु चीनी, गेहूं का आटा, दूध, दही, चांदी, श्वेत वस्त्र व दक्षिणा के साथ साथ आपको कुछ सफ़ेद मिठाइयाँ सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। 5वें महीने में जितने सोमवार आपको उपलब्ध हो जाएं, आपको ये दान करना चाहिए। अब बारी गर्भ के 6ठे महीने की। यह मास शनि का मास होता है। शनि अच्छी स्नायु तंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी शनि जो है नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और अच्छा शनि ये कंफर्म करता है, ये आपको गारंटी देता है कि बच्चे का जो नर्वस सिस्टम होगा वो ये जो पूरी तंत्रिका है, स्नायु तंत्रिका, ये पूरी अच्छी तरीके से डेवलप होगी और मैच्योर होगी। यदि माता का शनि कमज़ोर है तो बच्चे को अच्छी तरीके से सांस लेने में समस्या आ सकती है। यानी बच्चे को जन्म के साथ ही सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं किस प्रकार आप इस दोष को दूर करें। शनि को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। यदि आपके शरीर में वात प्रकृति अधिक है तो वायु जनित समस्या आपको बहुत ज़्यादा रहती है, यानी गैस आपको बनती है, तो आपको बासी, चिकना, तला और मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए। एक लौह का कंगन यानी लोहे का कंगन दाहिने हाथ में या फिर लौह की अंगूठी आप अपनी मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में पहन लें। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके शरीर में रक्त की कमी किसी भी प्रकार से नहीं है और ख़ासतौर पर आपके रक्त में, आपके ब्लड में लौह की कमी नहीं है, आयरन की कमी नहीं है। शनि के खराब होने से आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है और गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको किसी भी प्रकार से आयरन की डिफिशियंसी उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में ना हो पाए। आपको करना ये चाहिए कि स्नान के जल में थोड़ा सा बेलपत्र डाल करके आप नियमित इस महीने में स्नान करते रहें। दोनों पति पत्नी मिलकर के 5 पीपल के पौधे लगाएं और इनकी आप सेवा करते रहें। इसके साथ साथ राष्ट्रीय, सामाजिक और वैज्ञानिक मुद्दों पर आप चर्चा करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा, बच्चे को फ़ायदा मिलेगा। अपने दैनिक जीवन में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप और श्रवण किया जा सकता है। 6ठे महीने में शनिदेव की शुभता हेतु काले तिल, काले उड़द तेल, सरसों का तेल, लोहा और काला वस्त्र कुछ दक्षिणा के साथ 6ठे महीने में जितने भी शनिवार पड़ते हैं आपको किसी ब्राह्मण को या फिर दरिद्र नारायण को दान दे देना चाहिए। अब बारी गर्भ के 7वें मास की यानी 7वें महीने की। गर्भ के 7वें महीने के स्वामी बुध ग्रह होते हैं।
बुध ग्रह किसी जातक को मानसिक रूप से सक्रिय बनाने के लिए, विवेकवान बनाने के लिए और बुद्धिमान बनाने के साथ साथ स्मार्ट और अपने निर्णय खुद करने की क्षमता तथा अच्छे स्वास्थ्य और व्यापारिक रूप से सक्षम समृद्ध बनाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अच्छा बुध सुनिश्चित करता है कि आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या नहीं है। आपके बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट तभी होगा जब आपका यानी माता का बुध अच्छा होगा। तो माता का अगर बुध खराब है तो उसकी मेंटल एबिलिटी पर प्रभाव पड़ सकता है। तो आप किस प्रकार ये निश्चित कर लें कि बच्चे का बुध खराब नहीं है, आइए कुछ उपाय जान लेते हैं। ओम का जाप आपको इस समय में निरंतर करते रहना चाहिए, यानी 7वें महीने में निरंतर आप ओम का जाप करते रहें। इसके साथ साथ गणित का अध्ययन, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, जिससे आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा। लोहे के कंगन या लोहे की अंगूठी जो आपने 6वें महीने में पहनी थी उसे अब आपको उतार देना चाहिए, ये उतारने का समय है। और 7वें महीने में बुध को शुभ बनाने के लिए हरा वस्त्र, मूंग, कांसे के पात्र, हरी सब्जियां व दक्षिणा बुधवार को किसी ब्राह्मण को आप दान करें तो आपको फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप कांसे का एक कड़ा जो है अपने हाथ में राइट हैंड में पहन लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। गर्भ का अष्टम मास यानी 8वां महीना जो होता है ये आपके अपने इष्ट देवता का महीना होता है। जो कोई भी अपने इष्ट देवता हैं इस महीने में उनके धार्मिक विधि के अनुसार आपको पूजा आराधना उनकी करनी चाहिए। गर्भ के 8वें महीने में 8वें मास में गर्भाधान कालिक लग्नेश ग्रह से, अर्थात जिस समय में आपने गर्भ धारण किया था उस समय कुंडली में जो भी उस समय के लग्न में जो भी लग्नेश था उससे संबंधित अगर आप दान करें, उससे संबंधित दान उसके वारों में करें तो आपको फायदा मिलेगा। यदि आपको पता नहीं है तो आप बिना कुछ जाने हुए भी एक सामान्य सी मात्रा में 1.25 किलो के वजन के अनुसार 1.25 किलो आटा ले लीजिए, 1.25 किलो चावल इत्यादि लेकर के अन्न और वस्त्र का दान, फल इत्यादि का दान अष्टम मास में आप करते रहें तो आपको फायदा मिलेगा। किसी भी शुभ तिथि में आप ये दान कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है गर्भ का 9वां महीना। गर्भ का 9वां मास जो होता है वह संतान के जन्म देने का समय होता है, यानी संतान उत्पत्ति का काल होता है। इस महीने में फिर से आपको चंद्रमा के लिए दान करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा माँ का प्रतिनिधित्व करता है और माँ का कारक ग्रह है। अब बात आती है कि संतानोत्पत्ति के इस माह में माता पिता क्या करें। आपको करना ये चाहिए कि चांदी की अंगूठी या कंगन को छोड़ करके किसी भी अन्य प्रकार के धातु को आपको धारण नहीं करना है। इसके अलावा आप कोई धातु आप नहीं पहन सकते, सिर्फ आप सिल्वर के या तो एक कड़ा पहन सकते हैं या एक रिंग पहन सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के रत्न को, धातु को आपको उतार देना चाहिए। रोजाना सुबह और शाम महादेव शिव के मंत्रों का आपको जाप और उच्चारण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। उसमें महामृत्युंजय मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, या इसके अलावा महादेव के जो विभिन्न स्त्रोत हैं आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। इनका मानसिक रूप से जाप और श्रवण करना चाहिए। अनुलोम विलोम करते रहना चाहिए। सफ़ेद, क्रीम या फिर हल्के पीले रंग के वस्त्र आपको पहनने चाहिए, ये आपके धारण करने के लिए हर प्रकार से शुभ है। कलाकारी, चित्रकारी आप करते रहें, थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट लीजिए। गणित का अध्ययन करें, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करें। स्वस्थ और सकारात्मक आध्यात्मिक साहित्य का आपको अध्ययन करना चाहिए और विज्ञान पर चर्चा करें। गर्भ के 9वें मास में चंद्रमा की शुभता हेतु चावल, चीनी, गेहूं का आटा, दूध, दही, चांदी, श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र दक्षिणा के साथ सोमवार को किसी ब्राह्मण को आपको देना चाहिए। यह सभी दान की चीज़ें हर महीने में पड़ने वाले उस ग्रह के 4 या 5 वारों को आपको करनी चाहिए, अर्थात पूरे महीने उस मास से संबंधित देवता के वार का आप दान करते रहें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस उपाय को करके 9 महीने के इन सभी उपायों को करके आप ये निश्चित करेंगे कि आपके होने वाले भावी संतान की कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर नहीं होगा। और जब बच्चे का ग्रह कमज़ोर नहीं होगा तो निश्चित ही वो जो बच्चा होगा अपने जीवन में अपरंपार सफलता को प्राप्त करेगा। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे 2 कदम आगे निकले, तो निश्चित ही अगर आप ये उपाय करें तो आपका जीवन और आपके आने वाले बच्चे का जीवन बहुत ही शुभ हो सकता है। इसी शुभकामना के साथ कि आपका आज का दिन मंगलमय हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। चलिए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे तिरुपति वेंकटेश्वर धाम के।